बहुत बार जब ये सिरोसिस वर्ड डायग्नोज होता है तो लोग मुझे पूछते हैं कि सिरोसिस क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके। तो लिवर में जब किसी भी कारण से डैमेज होता है और धीरे धीरे पूरा लिवर जब खराब हो जाता है तो उसको हम सिरोसिस बोलते हैं, पूरा लिवर कड़क हो जाना। आमतौर पे जब ये फर्स्ट स्टेज में होता है, जिसको हम कॉम्पनसेटेड स्टेज कहते हैं, उस स्टेज में इसके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। पेशेंट अगर रूटीन टेस्टिंग कराए, नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराए, तो आमतौर पर पता भी नहीं चलता कि पेशेंट को सिरोसिस है। इसलिए आप देखेंगे बहुत लोग जिनको सिरोसिस डायग्नोज हुआ है वो हेल्थ चेकअप हर साल करते रहे हैं पर फिर भी पता नहीं चला है कि सिरोसिस है। तो हम सिरोसिस को जल्दी कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? स्पेशल टेस्ट जैसे फाइब्रोस्कैन या सीटी स्कैन या इलास्टोग्राफी, इस तरीके के टेस्ट के द्वारा हम सिरोसिस को अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं। जिसको सिरोसिस एक बार हो गया, अगर वो फर्स्ट स्टेज में है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि यहीं पर रहे, या अगर रिवर्स हो सकता है तो रिवर्स हो जाए प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा। पहले माना जाता था कि सिरोसिस रिवर्सिबल नहीं है, पर आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और जिस कारण से सिरोसिस हुआ है उस कारण का ट्रीटमेंट किया जाए तो कई पेशेंट्स हम सिरोसिस को रिवर्स भी कर सकते हैं। जो सिरोसिस के सिम्टम्स आते हैं वो कहलाती है सेकेंड स्टेज। प्रॉब्लम यह है कि सिम्टम्स तभी आते हैं जब 80% से ऊपर लिवर की फंक्शनिंग खत्म हो जाती है। तो वो सिम्टम्स क्या हैं? पेट में पानी भरना, ब्लड की वॉमिटिंग होना, आंख पीली हो जाना, जॉन्डिस हो जाना, या ब्रेन में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाना जिसके कारण आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ड्राउजी हो जाता है, एंसेफेलोपैथी में चला जाता है। और एक चौथा और बहुत खराब कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं लिवर कैंसर। सो जिनको सिरोसिस होता है उनको लिवर कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इन पेशेंट्स को हम हर 6 महीने में रेगुलर टेस्टिंग करने के लिए कहते हैं, ताकि लिवर कैंसर अगर डेवलप भी हो रहा है तो अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए, ताकि उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया जा सके। अगर इस स्टेज में भी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करें तो पेशेंट थर्ड स्टेज में चला जाता है, जो कि लिवर फेलियर की स्टेज होती है। इसमें पेशेंट को आमतौर पर आईसीयू में होना पड़ता है, ब्लड प्रेशर के सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और दूसरे बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये एकदम क्रिटिकल स्टेज होती है। आमतौर पे जो पेशेंट सेकेंड स्टेज में होते हैं, अगर हम उनको फर्स्ट स्टेज में नहीं ला पाते तो उनका सेकेंड स्टेज में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। उस स्टेज में ट्रांसप्लांट करने के बेस्ट रिजल्ट होते हैं। अगर पेशेंट थर्ड स्टेज में चला गया है, लिवर फेलियर के स्टेज में, तो भी ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन होता है जिसको हमको जल्दी करना पड़ता है, पर वहाँ पर ट्रांसप्लांट के आउटकम्स थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, रिस्क बढ़ जाती है।